नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़ का खास कार्यक्रम जिसका नाम है चक्रव्यूह। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बड़े ही गंभीर विषय के बारे में जो देश में चर्चा का विषय बन गया है। झारखंड में चुनाव नज़दीक हैं और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने अमित शाह की बात पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी और अमित शाह जो कि केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनकी वजह से बांग्लादेश की तरफ से और जितने भी भारत देश के जो घुसपैठ होती हैं अंदर, वो सबके जिम्मेदार केंद्र सरकार है। ये काफ़ी बड़ा बयान है उनके द्वारा दिया गया। अमित शाह की किसी टिप्पणी पर उनका एक बड़ा पलटवार है। इससे झारखंड की राजनीति गर्मा चुकी है, यहाँ तक कि दिल्ली तक भी ये बयान काफ़ी चर्चा का विषय बन गया है। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा सवाल विवेक जी यही है कि झारखंड में चुनाव नज़दीक हैं और मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार में बैठे अमित शाह और साथ में बीजेपी वाले लोग, तो क्या वो देखा जाए कि पलटवार जो किया है कि घुसपैठ जो करवा रहे हैं एक तरह से वो बीजेपी करवाती है? क्या लगता है आपको, क्या वाकई सही बात है? नहीं, देखिए, इसमें पूरे में शुरुआत किसने की, पहले तो ये समझना होगा हमें। शुरुआत अमित शाह साहब ने की है और उन्होंने कोई चुनावी घोषणा पत्र जो जारी किया है पार्टी की तरफ से, उसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड में घुसपैठ कराई जा रही है। और इसके बाद जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि घुसपैठ भाजपा शासित राज्यों द्वारा हो रही है और अमित शाह भी इसके लिए जिम्मेदार है, मतलब केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेदार है। और घुसपैठ भाजपा का बड़ा पुराना मुद्दा है और पिछले कई सालों से भाजपा इस घुसपैठ के लेकर ही जो है तमाम वो बातें करती आ रही है कि घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश में घुसपैठ हो रही है, घुसपैठी हिंदुस्तान में आ गए और उन्होंने जो है आबादी का जो स्वरूप है उसको चेंज कर दिया है। इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने बयान दिया। उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप खुद घुसपैठ करा रहे हैं। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उनको आपने अपने यहाँ शरण दी, तो ये क्या घुसपैठ नहीं है? किसकी अनुमति से दी आपने? तो ये सारे सवाल हैं। और लेकिन सवाल ये है कि घुसपैठ का मुद्दा क्यों छेड़ा जा रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। यानी घुसपैठ, बीजेपी का घुसपैठ से आशय क्या है, आप समझ सकते होंगे। बीजेपी का घुसपैठ से आशय ये कि बांग्लादेशी जो है भारत में आ रहे हैं और बांग्लादेश से एक बड़ी आबादी जो कि वहाँ मुस्लिम है वो यहाँ पे आ रही है और घुसपैठ के जरिए आ रही है। पर जैसे बीजेपी की आपत्ति यही है कि मुसलमान क्यों आ रहे हैं। नहीं, लेकिन देखा जाए तो जो शरणार्थी हैं या जो घुसपैठ की बात हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो इसको लेकर के देखा जाए तो घुसपैठ तो कई बार और भी जगहों से हो चुकी हैं। जब कहीं ना कहीं भारत सरकार जो है उसमें बीजेपी नहीं थी, उस समय भी घुसपैठ होती थी। लेकिन फिर बीजेपी पर इस तरह से निशाना लगाना, निशाना साधना, क्या ये सही होगा? नहीं, बीजेपी का मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत पुराना एजेंडा है। अच्छा। घुसपैठ, ये घुसपैठ देश को घुसपैठ मुक्त करना, घुसपैठियों से मुक्ति दिलाना। तो ये तो देश के लिए सही भी है कि घुसपैठ हो रही है, उसे मुक्त करना तो बहुत जरूरी भी है हमारे देश को। नहीं नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। घुसपैठ हो रही है तो इसके लिए केंद्र सरकार रोकथाम करे, कर रही है ना, कानून ला तो रही है। देखिए, दोनों दो लाए हैं, मैं सीए और वो लाए हैं, क्या नाम है, जिससे कि नागरिक संशोधन कानून भी लाए, जिससे कि जो शरणार्थी होंगे और जो यहाँ के नहीं बैठते उनको बाहर कर दी जाएगा, तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। भाई मुझे आप बताइए, इनका जो घुसपैठ का जो आपने सीए का जो बताया है उसको लेकर जो तमाम सारी चीज़ें इनने करी हैं, लेकिन अभी वो उस पर ग्राउंड लेवल पे नहीं आया है। और ये भी एक तरह से वो है कि आपको दूसरों जो यहाँ बहुत सालों से रह रहे हैं, आप उनके लिए पूरा, या तो आप नए सिरे से पूरा शुरू कीजिए, कौन घुसपैठिया है, कौन क्या है। अब आपने आधार कार्ड बना दिया, राशन कार्ड बना दिया, तो ये क्या है फिर? पर जैसे कि आप देखिए कि पश्चिम बंगाल है, अब वहां तो बीजेपी सरकार नहीं है ना, लेकिन ममता बनर्जी सरकार होने के बावजूद वहां से तो कितनी घुसपैठ हो रही है, कितने बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं। तो हेमंत सोरेन ने उस पर तो कोई बात नहीं की, विपक्ष ने उस पर कोई बात नहीं करी, फिर सिर्फ बीजेपी और अमित शाह को क्यों खदेड़ा जा रहा है? अमित शाह को इसलिए खदेड़ा गया है कि उन्होंने झारखंड के सीएम पर आरोप लगाया है कि वो घुसपैठ करा रहे हैं वहाँ पर।
वहाँ की जो झारखंड के लोग हैं या वहाँ की सरकार है वो घुसपैठ करा रही है, इसलिए उन्होंने इस बात को उठाया है। नहीं तो ये बात तथ्य फिर तो है ही, तथ्य है ही नहीं, ये तो कहीं ना कहीं गलत बात ही है ना, ये तो देखा जाए। अरे तो घुसपैठ, ये बात सही है, घुसपैठ जो है बहुत गलत बात है। अभी डंकी रूट से भी घुसपैठ हो रही है हाँ। अमेरिका में, आपने नहीं नहीं, मैं आपकी देखा? बात समझ रहा मैं हूँ, बता रहा हूँ, लेकिन घुसपैठ कहीं भी हो वो गलत है घुसपैठ, पर लेकिन बात ये कि बीजेपी पर ही क्यों आरोप लगते हैं विपक्ष के? क्या ये भी तो वो ममता बनर्जी के बारे में नहीं बोल सकते थे कि पश्चिम बंगाल से वो भी घुसपैठ करवा रही हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बीजेपी और अमित शाह का ही नाम लिया, ऐसा क्यों? नहीं तो अभी पश्चिम बंगाल वाली बात सामने नहीं आई है, उन्होंने अपने वहाँ की बात कही है और केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है। और चूंकि इस चुनाव का समय, इसलिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा और है नहीं, आप समझ लीजिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दा है नहीं चुनाव में, और घुसपैठ का मुद्दा उन्होंने उठाया, और वही हर बार की तरह वही होता है कि इस शॉर्टकट से आप अपने मुद्दे को, अपने एजेंडे को आगे बढ़ाओ। अच्छा। घुसपैठ का सीधा आशय क्या है? बांग्लादेश से कौन आ रहा है? मुसलमान आ रहे हैं। अब जैसे कि मुसलमान हमारी आबादी को नुकसान पहुंचाएंगे, हम पर हावी हो जाएंगे, ये पूरा भाजपा अब का। जम्मू कश्मीर में भारत बीजेपी सरकार कभी रही नहीं है, आपने ये तो बात मानते हैं कहीं ना कहीं, पर जब भी है देखा जाए उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन सब की सरकार रही है, गठबंधन में अगर सरकार रही है, कांग्रेस सरकार रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कितने सालों में वहां पर तो घुसपैठ होती आ रही है। जब बीजेपी सरकार, अमित शाह सरकार, ये लोग केंद्र में बैठे थे, तब भी वहां से घुसपैठ हुई, जबकि जम्मू कश्मीर में तो कोई उनका नाता ही नहीं था, उस समय भी घुसपैठ हो रही थी। नहीं, आप घुसपैठ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की सरकारों में आतंकवाद की घटनाएं सबसे ज्यादा हुई हैं, इस पर आप सवाल नहीं उठाते हैं। नहीं नहीं, आतंकवाद की विवेक जी घटनाएं तो हुई रही हैं, नहीं, लेकिन बीजेपी के आप तो कह रहे बीजेपी चाहे अक्षरधाम वाला मामला हो या कंधार विमान का अपहरण हो, ये तो सारी ऐसे चीजें, कांड तो यूपी या सरकार में भी हुए हैं, यूपी सरकार में भी तो हुए हैं। इवन यहाँ तक कि वो संसद में जो हमला हुआ है वो भी किसके समय हुआ है, ये आपको बेहतर ढंग से मालूम होगा। नहीं तो यूपी सरकार में भी तो घटनाएं तो सामने आई हैं विवेक जी। घुसपैठ वाला मुद्दा जो है ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, और बिल्कुल। उसको चुनावी मुद्दे से नहीं जोड़ा जाए। पर हेमंत सोरेन एक तरह राजनीति कर रहे हैं ना इस मुद्दे को उछाल करके, कि बीजेपी का नाम ही अकेला क्यों लिया, अमित शाह का नाम ही क्यों लिया, और भी गुट, अगर वाकई उन्होंने जेन्युइनली, अगर उनको राष्ट्र की सुरक्षा की चिंता थी, तो वो पूरे के पूरे जहां जहां घुसपैठ हो रही है उन लोगों की बात करते, उन राज्यों की बात करते, लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या बोला कि बीजेपी राज्यों में जहां से घुसपैठ ज्यादा प्रभावी है और साथ में अमित शाह इसके जिम्मेदार हैं। एक तरह से राजनीतिक मुद्दा उछाला गया उनके द्वारा। असम में भी आप घुसपैठ की बात करते हैं, जितने भी बॉर्डर वाले राज्य हैं वहाँ निश्चित रूप से घुसपैठ होती है, उसमें कोई वो नहीं है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में भी हुई है घुसपैठ, या ऐसे लोग बहुत से जो 71 के युद्ध के बाद शरणार्थी के तौर पर आप ये देखिए, श्रीलंका से भी कितने सारे लंकन्स आते हैं, केरला की तरफ से, तमिलनाडु की तरफ से, यहाँ कितनी घुसपैठ होती है, राइवल्स कितने सारे लोग निकल के आते हैं आपस में, तो ये भी यहाँ से घुसपैठ करते हैं नाव के द्वारा, कहीं ना कहीं समुद्र के द्वारा, लेकिन उन्होंने उनकी कोई सी बात चर्चा ही नहीं करी। भाई ये मैं आपसे कह रहा हूँ, घुसपैठ का मुद्दा अलग चीज है, और ये श्रीलंका वाली जो आप बात लेकर आ रहे हैं, तो ये भी तो घुसपैठ ही है ना विवेक जी। घुसपैठ नहीं, वहाँ भारत और श्रीलंका के बीच बहुत सारे आपसी संबंध भी नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो गैर कानूनी तरीके से जो घुसपैठ होती है, जहाँ पुलिस कस्टम रोकना भी चाहती है, पकड़ती भी, कानून कार्रवाई भी करती है, जैसे ड्रग्स की स्मगलिंग है, तमाम और भी चीजें, घुसपैठ जो होते हैं, लोग घुसते हैं, आपने जैसे डंकी की बात करी, तो ऐसे तो वहां श्रीलंका से भी कई लोग घुसपैठ करके आते हैं गैर कानूनी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से आते हैं, और ये ड्रग्स की या दूसरी चीजों की स्मगलिंग भी होती है, लेकिन यहाँ सवाल चुनावी मुद्दे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव का मामला है, तो चुनाव के मामले में आप घुसपैठ का मुद्दा उठा के क्यों, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? जैसे कि हेमंत सोरेन ने एक बात और कही इसी में जोड़ते हुए, उन्होंने ये बात कही कि जैसे कि झारखंड में जो बिजली बनती है वो पूरी बिजली बांग्लादेश को जा रही है, और उसका प्रदूषण जो है उससे झारखंड के लोग परेशान है। ये किस तरह की बयानबाजी है? ये क्या वाकई सत्य है? आपको क्या लगता है? नहीं, अभी ये उन्होंने कहा है, मैं वहाँ के झारखंड का जो बिजली वाला सेक्टर है उसमें क्या हो रहा है और प्रदूषण आ रहा है, नहीं बात ये बिजली वहां मतलब झारखंड में बन रही है और वो वहां जा रही है, इस पे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड में बिजली जो बन रही है उसको वहां पे ट्रांसफर करती है, बांग्लादेश में बेचती है। अब ये उनका कहना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वहाँ कौन सी बिजली की यूनिट लगाई गई है, या वहाँ कहाँ संयंत्र है, कितना उत्पादन हो रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है। अब ये चूंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है कि दोनों देशों के बीच क्या समझौता हुआ होगा उस पर सवाल है, लेकिन अपना जो मेरा जो कहने का मतलब है कि घुसपैठ एक बीजेपी ने इसको वो बना लिया है, चुनावी मुद्दा बना रही है बीजेपी, और बीजेपी हमेशा घुसपैठ वाला मुद्दा उठाती है। घुसपैठ तो लेकिन घुसपैठ हो रही है, बात ये है तो
आप केंद्र में सरकार है, आप क्यों नहीं रोक रहे हैं? कानून भले बना रही है, ग्राउंड रिपोर्ट पर, ग्राउंड लेवल पे कानून आने में थोड़ा वक्त लगता है अरे विवेक जी, तुरंत थोड़ी है, कितना भाई बड़ा नहीं विश्व नहीं, का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। आप कह रहे हैं, ये बात मैं मान रहा हूँ, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन सवाल ये है कि जब आप कानून बना रहे हैं तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी क्या है? आपके पास केवल कानून बनाने के अलावा ही रास्ता है? आप अपनी सीमाओं पर चौकसी नहीं बढ़ा सकते? आपके देश की सीमाएं जो भी हैं, जितना भारत के पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर अपनी चौकसी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप घुसपैठियों को आने क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं आपके सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक है, चाहे वो कश्मीर वाला मुद्दा हो या आपका लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका राज्य वाला मुद्दा सरकार हो। की भी कुछ जिम्मेदारी होती है विवेक जी, ये तो आप मानते हैं ना? नहीं नहीं, भाई राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये थोड़ी है कि वो घुसपैठ नहीं तो उनके वो राज्यों से अगर कानून, घुसपैठ हो देखिए रही है। घुसपैठ केवल एक राज्य की नहीं है, कई राज्यों हाँ की बिल्कुल समस्या है, बिल्कुल, तो इसलिए वहाँ की सरकार क्या कानून बनाएगी? क्योंकि कानून वाला कानून ये बनाएगी नहीं पर कम से कम लागू तो करवा सकती है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, और इसमें इसलिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई बड़ी पहल हो तब आप इसको घुसपैठ को रोक सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चुनावी समीकरण बैठ रहे हैं झारखंड में इस समय, आपको क्या लग रहा है? देखिए चुनावी समीकरण जो है इस समय अभी बहुत कुछ कहना तो जल्दबाजी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस तरह से उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं वो अपना वो बनाना चाहती है कि हम इस रास्ते तो से। आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई बीजेपी झारखंड में इस बार आ पाएगी? क्या वो अपनी जगह बना पाएगी, अपनी जड़ें मजबूत कर पाएगी? देखिए भाजपा ने वहाँ पर कोशिश की थी, हम्म, चंपई सोरेन को उन्होंने जो है जिस तरह से पार्टी में उन्होंने अपने पार्टी में लिया, कर लिया, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा मतलब। कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। और चूंकि ऐसा नहीं है कि झारखंड के जो सीएम हैं इस समय और जो एनडीए में भी हैं, तो उनको वो है, लेकिन वहाँ पब्लिक अभी जो है झारखंड के जो सीएम हैं या उनकी पार्टी है उसको उसके पक्ष में है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो चुनाव जीत जाएंगे, ये बिल्कुल आप गलतफहमी मत रहिएगा। लेकिन चुनाव में क्या होता है और भाजपा किस तरह से अपना झारखंड में मतलब कहीं ना कहीं जो पार्टी है उसमें आपसी कलह मतभेद चल रही है आपस में, जो भाई लोग हैं वो अपने लड़ रहे हैं, कहीं कहीं उनकी पत्नी हेमंत सोरेन की पत्नी का आ जाती है उम्मीदवार बन के कि वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, कहीं वो उम्मीदवार टिकट ले रही हैं। काफी जो राजनीतिक समीकरण है वो काफी उछल कूद कर रहे हैं, मतलब काफी हलचल मची है उसमें, कुछ क्लियरिटी अभी तक दिख नहीं पा रही है। सीटों को लेकर भी काफी मतभेद रहे कि भाई किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस पार्टी से गठबंधन में कितनी सीटें बंटवारा होगा, उसको लेकर भी काफी कहीं ना कहीं हौच पौच रही थी। देखिए ये चुनाव के समय सभी राजनीतिक दलों में ये होता है, किसको कितनी सीट मिलेगी क्या मिलेगा, ये उनका पार्टी का अंदरूनी मसला होता है जी। लेकिन अब आने वाले दिनों में कुछ स्थिति क्लियर होगी कि क्या क्या तस्वीर बनती है, क्योंकि अभी बहुत एकदम चुनावी माहौल गरमाया नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं और अब आने वाले दिनों में पता लगेगा कि हमें क्या स्थितियाँ बनती हैं। तो विवेक जी थोड़ी वक्त की पाबंदी है, तो आपने देखा दर्शकों कि हमने किस तरह से इस मुद्दे पर चर्चा करी। ये मुद्दा वाकई गंभीर है क्योंकि देश की सुरक्षा को लेकर मुद्दा है कि हमारे यहाँ पे जो घुसपैठ होती, चाहे वो झारखंड ही नहीं कि देश के अलग अलग राज्यों से होती है, उस पर हमको चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर घुसपैठ क्यों हो रही है और किसकी चूक है इस जो घुसपैठ के पीछे। क्या वाकई बीजेपी या फिर केंद्र सरकार का इस घुसपैठ में करवाने में हाथ है, या फिर सुरक्षा की चूक है, या फिर राज्य सरकारों को इस पर थोड़ी सी और लगाम कसनी चाहिए, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और ऐसी और भी खास चर्चाओं को देखने की देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चक्रव्यूह। बहुत बहुत धन्यवाद।